मूवी नरेशन हिंदी प्रेजेंटिंग ऑल इज लॉस्ट यानी कि सब कुछ खत्म। इस कहानी में जीन नाम का व्यक्ति होता है जो कि समुद्र में फंस जाता है। वो जीने के लिए क्या क्या करता है, क्या वो समुद्र से बाहर निकल पाता है या फिर नहीं, ये हमें जानने को मिलेगा। तो चलिए अब हम कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत में जीन नाम का व्यक्ति बोट में सो रहा होता है। जब उसकी नींद खुलती है तब वो देखता है कि बोट में पानी भर गया है, इसलिए वो बोट से उतरकर उस छेद को देखने की कोशिश करता है। उस छेद की वजह से पानी भरने के कारण कनेक्टिंग सिस्टम भी खराब हो गया था क्योंकि उस पर पानी आ गया था। फिर जीन कनेक्टिंग को हटाने की कोशिश करता है। वो उस कंटेनर को हटाने में सफल हो जाता है। उस बोट में छेद बहुत बड़ा हो गया था जिसकी वजह से पानी आ गया था। अब जीन के पास कोई भी सिग्नल काम नहीं कर रहा था जिससे कि वो घर पहुंच सके। फिर जीन बोट के नीचे वाले हिस्से में कुछ खाने पीने का सामान निकालता है, फिर बोट के ऊपर खाने लगता है, फिर वो छेद को ठीक करने लगता है। इसके बाद जीन प्रेशर जैक की मदद से पानी निकालना शुरू कर देता है। उस रात तो वो परेशान होकर सो जाता है। अगले दिन वो फिर से बोट के छेद को सही करने में लग जाता है। फिर जीन एक बॉक्स को लेकर आता है जिसे वो ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता क्योंकि उसमें पानी भर गया था। फिर वो दोबारा उस छेद को ठीक करने की कोशिश करता है। काफी हद तक जीन उस छेद को भर देता है, लेकिन अभी भी छेद पूरी तरह नहीं भरा था। जीन उस बॉक्स से पानी निकालने के बाद उसे साफ करता है। फिर जीन उससे बैटरी निकालकर सिग्नल बॉक्स से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाता। फिर जीन बॉक्स की मदद से अपनी लोकेशन जानने का प्रयास करता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। कुछ देर बाद जीन जब खाना बना रहा होता है तभी बारिश शुरू हो जाती है। फिर जीन उस बारिश में भीगने लगता है क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है। जीन को बारिश बहुत अच्छी लगती है। फिर जीन खाना खाकर बुक्स पढ़कर सो जाता है। अगले दिन जीन बोट के पोल पर चढ़कर वहाँ पर लगी रस्सी को ठीक करता है। जीन देखता है कि तूफान आने वाला है। जीन जल्दी से बोट के निचले वाले हिस्से में जाता है और अपना जरूरी सामान निकालता है। फिर लाइफ जैकेट पहनकर बोट के ऊपर आ जाता है। तब वो देखता है कि तूफान बहुत भयंकर है। फिर जीन बोट के निचले वाले हिस्से में जाता है। बोट ऊपर नीचे हो रही थी उस तूफान की वजह से। जीन की बोट पानी के ऊपर जा रही थी तो कभी नीचे जा रही थी। इसी दौरान जीन बोट के खंभे से टकरा जाता है जिसके कारण जीन की चोट लग जाती है और जीन का सिर भी फट जाता है जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब जीन को होश आता है तब वो देखता है कि बोट में पानी भर गया है और बोट डूबने वाली है। फिर जीन एक लाइफ बोट को बाहर निकालता है, फिर उसमें बैठ जाता है और फिर लाइफ बोट में आकर सो जाता है। अगले दिन जीन जब उठता है तब वो देखता है कि मेरी बोट अभी भी डूबी नहीं है। फिर वो उस बोट पर जाता है और जरूरी सामान निकालता है। सामान निकालने के बाद वो बोट डूब जाती है। अब जीन को और भी दिक्कत होने लगी थी। वो कुछ खाना खाता है और मैप्स को देखने लगता है, लेकिन जीन को कुछ समझ में नहीं आ रहा। जीन को उस लाइफ बोट में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। धूप भी तेज हो रही थी, वहाँ पर पीने का पानी भी नहीं था। फिर जीन भाप बनाकर पानी पी लेता है। जीन को ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। फिर अचानक तभी उसे बड़ी बोट दिखाई देती है। जीन उसे फायर स्टिक जलाकर सिग्नल देने की कोशिश करता है, परंतु उस बड़ी बोट को सिग्नल दिखाई नहीं देता, इसलिए वो सीधी निकल जाती है। जीन मायूस हो जाता है। अब वो करे तो करे क्या। अब जीन का खाना भी खत्म हो जाता है। जीन में अब एनर्जी लेवल भी कम हो गया था। रात को वो किसी तरह से सो जाता है इस उम्मीद में कि शायद सुबह आकर उसे कोई बचा ले। रात को उसे एक बोट की आवाज आती है। तब जीन एक प्लास्टिक के बॉक्स में आग लगा देता है, लेकिन वो आग कुछ ही देर में लाइफ बोट में लग जाती है जिसके कारण धीरे धीरे लाइफ बोट जलने लगती है। इससे बचने के लिए जीन समुद्र में कूद जाता है और समुद्र में डूबने के कारण उसकी मौत हो जाती है। एक बात तो माननी पड़ेगी, जीन अपनी आखिरी सांस तक लड़ा। उसने परिस्थितियों का सामना करा, लेकिन आखिर में जीन मारा गया। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।